हाय बच्चों, आज हम चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 13 की तरफ, जिसका नाम लिखा हुआ है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइन और एंगल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखा हुआ है कुछ लाइंस में। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन है ये वाला। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब कहलाएंगे? जब दोनों का जो टोटल है कितना हो जाए, 180 हो जाए। ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 180 हो जाए उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाए जाएंगे? जब दो एंगलों का टोटल क्या आ जाए, 90 हो जाए। तो ये दोनों डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री की, दोनों आपको लर्न करनी है। इसके साथ ही एक डेफिनेशन और है जो है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स की। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? इसमें लीनियर पेयर इज ए पेयर, एक ऐसा पेयर है एडजेसेंट एंगलों का। किसका? एडजेसेंट मतलब लगातार एंगलों का पेयर, जिनका टोटल सप्लीमेंट्री के इक्वल आ जाए। सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180 होता है। समझ लीजिए, मानो ये लाइन है और ये हमारे दो एंगल हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं। और एडजेसेंट एंगलों का यदि टोटल 180 आ जाता है, कितना? 180 को सप्लीमेंट्री कहते हैं। दोनों का टोटल 180 आ गया तो ये दोनों पेयर लीनियर पेयर कहलाए जाएंगे। क्लियर है? तीनों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। और लर्न के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से, और इसको नोट कर लीजिए। ये सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगलों का टोटल यदि 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि दो एंगलों का टोटल 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दो एंगलों का टोटल कितना है, 180 है, और वो कैसे? एडजेसेंट। कैसे एंगल हो? एडजेसेंट का मतलब लगातार क्रम से, जिनके बीच में एक ही रे कॉमन हो, जैसे ये वाली है। इस कंडीशन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। बस ये तीन कंडीशन आप लर्न कर लीजिए और इनको नोट भी कर लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं हम चैप्टर पर, जो कि है एक्सरसाइज 13। 13 नंबर का एक्सरसाइज है आपका। नोट करना है ये अवश्य, और लर्न भी करना है। बस इसको आप एक बार समझ जाइए तो फिर दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं है। एक बार समझना है ओनली, बस। तो अब डालते हैं हम एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी यहां पर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स दिए हुए हैं, इनको सभी से हम फाइंड करेंगे बारी बारी से। और मैं एक ही क्वेश्चन इसको आपको दिखाऊंगा सोल्व करा के, उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 35 डिग्री, आप लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बी एक्स डिग्री देन एक्स डिग्री। तो आप इसको समझिए कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री आए। क्यों? कि कॉम्प्लीमेंट एंगलों का जो टोटल 90 होता है, तो 35 में हम कितना ऐड कर दें, 90 हो जाए, वही फाइंड करना है इसमें। अब वी नो दैट लिखेंगे 10 लिखेंगे
वी नो दैट, हमको क्या मालूम है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट का जो टोटल होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। सबको मालूम है, दो कॉम्प्लीमेंट एंगल प्लस कर दीजिए तो 90 डिग्री होता है। एक्स यहां फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। देन एक्स आ जाएगा, 0 से 5 जाएंगे 5 डिग्री अवश्य लगाएंगे, और 8 से 3 जाएंगे तो 5, ये 55 डिग्री आपका निकल कर यहां आ जाएगा। और ऐसे ही आप इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कंडीशन बनानी है और उसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल कैसे करते हैं, देखो सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कितना है इसमें, इसमें है 180, ये 2 है 80 डिग्री है। अब सप्लीमेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है, ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री आए, दो एंगलों का, तो वो सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। अब एक एंगल तो 80 का है, दूसरा एंगल 100 ही होना चाहिए, सीधी बात है। यदि टिक में आता है तो सीधा टिक कर देंगे, यदि सॉल्यूशन निकालने के लिए आता है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। देन जब ये सप्लीमेंट हो गया हमारा दूसरा एंगल, वन एंगल 80 है और सेकंड एंगल एक्स है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, वी नो दैट और डाल देंगे इसमें एक्स, दोनों का टोटल, दो सप्लीमेंट्री एंगलों का टोटल 180 होता है, तो यहां 180 लगा दीजिए। अब हम एक्स फाइंड करेंगे तो ये इधर जाएगा माइनस में, एक्स इजिकल टू 180 माइनस 80, देन एक्स इजिकल टू आ जाएगा बिल्कुल यहां पर 100 निकल कर लिख देंगे, और यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन के भी सभी पार्ट्स आप ऐसे ही कर लेना, बिल्कुल लिख लिख कर, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, सभी को ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही करते जाना है सब, बस जितने भी पार्ट्स हैं इसमें। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखो 3 है एमोंग, क्वेश्चन 3 एमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स हैं द मेजर ऑफ द लार्जर, लार्जर मीन्स बड़ा एंगल, इज 36 डिग्री मोर देन द स्मॉलर, मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। फाइंड देयर मेजर्स।
सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। इसमें दिया है कि सप्लीमेंट एंगल तो है, दो एंगल सप्लीमेंट है, और एक एंगल दूसरे से यानी बड़ा एंगल छोटे वाले से कितना ज्यादा है, वो 36 ज्यादा कहता है। 36 मोर है, मोर का मतलब ज्यादा है। अब ज्यादा है तो एक को x ले लेंगे, दूसरे को 36 प्लस x ले लेंगे। ऐसा ही कंडीशन बनाना पड़ता है हमें। लेट लिख के लिखेंगे, लेट स्मॉलर एंगल बी x डिग्री एंड लार्जर एंगल बी एक्स प्लस 36 डिग्री। हो गए। एक जो एंगल लार्जर था वो स्मॉलर से 36 ग्रेटर था, मतलब बड़ा था, मोर मतलब ज्यादा। अब ए टी क्यू लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ए टी क्यू। क्यों लगाएंगे ए टी क्यू, ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट हैं। जब दोनों एंगल सप्लीमेंट एंगल हैं तो इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स स्मॉलर है और ग्रेटर है एक्स प्लस 36 इजकल टू 180 डिग्री। इन पर डिग्री लगा देंगे। अब इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन आप पर सोल्व करनी बिल्कुल आती है तो सोल्व कर देंगे इसको। सोल्व कर दो, ये इधर चला जाएगा 2x हो जाएगा 100, ये प्लस अभी 36 ही रहेगा। इधर आपके ले जाएंगे, इधर इसे साइड चेंज करके ये डिग्री लगा दो इस पर, ये जाएगा इधर 2x इजिकल टू 180 माइनस 36 डिग्री। माइनस कर दो इसमें से, 0 से माइनस करेंगे 6 तो 4 आएगा, 4 डिग्री, और यहाँ 7 से 3 जाएंगे फिर 4 और 1। अब जब ये 2x के इक्वल है तो x का निकालेंगे वैल्यू 144 डिग्री आई 2, x निकल कर आ जाएगा 72 डिग्री। x आ चुका है, मतलब x हमारा है स्मॉलर एंगल 72 है, तो स्मॉलर 72 है तो ग्रेटर के लिए इसमें 36 और ऐड कर देंगे, निकल कर आ जाएगा। लिखें यहां पर स्मॉलर एंगल मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल इक्वल टू, जो निकल कर आया एक्स का वैल्यू ये स्मॉलर था, और मेजर ऑफ लार्जर एंगल, इससे 36 एबव है, 72 प्लस 36 ऐड कर दो तो 6 और 2 8 और ये 10, 110 डिग्री निकल कर आएगा। और इसको कर लीजिए नोट, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 हम कराते हैं, लाइक कर दीजिए, लाइक करना नहीं भूलें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। एक ऐसा एंगल जो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। देखो इक्वल है किसके, अपने ही सप्लीमेंट्री के। तो सॉल्यूशन करिए इसका, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक एंगल तो लेना पड़ेगा हमें,
एंगल तो हमें लेट करके लेना पड़ेगा x डिग्री, और एंगल x लेंगे तो उसका सुप्लीमेंट्री कब निकलता है, सुप्लीमेंट्री कब होता है एंगल का, एंगल का सुप्लीमेंट्री कब होता है बताइए। लेट एंगल बी x डिग्री देन इट्स सुप्लीमेंट्री, सुप्लीमेंट एंगल बी कितना होगा, सुप्लीमेंट एंगल कब आता है, जब 180 से उस एंगल को माइनस करते हैं तभी तो आता है सुप्लीमेंट एंगल निकलकर। तो जब एंगल x है तो उसका सुप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस पर डिग्री लगाना चाहो लगा दो, ठीक है, सोल्व करेंगे हम बाद में देखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल हैं दोनों ही, तो दोनों को इक्वल लगा देंगे, ए टी क्यू लिखेंगे, ए टी क्यू एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। सॉल्यूशन कर दें इसका, एक्स इधर आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 180, अब ये 2x हो गए 180 और x इक्वल टू 180 डिवाइड 2, x आ जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 आ गया, डिग्री लगा देंगे हैंस एंगल लिखकर, हैंस मेजर ऑफ इट्स एंगल बी 90 डिग्री। तो दोनों ही 90 के होंगे, एंगल ही फाइंड करना है बस हमें, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस यही एंगल फाइंड करना था। तो कर लीजिए नोट इसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइव क्वेश्चन में क्या है, देखो 5 क्वेश्चन में दिया है कैन टू एंगल्स, क्या दो एंगल हो सकते हैं, क्या दो एंगल हो सकते हैं, कैसे, कैन टू एंगल्स बी सुप्लीमेंट, supplementary or if both of them are, कैसे, acute, ये तो ऑप्शनल है भाई, acute, नंबर सेकेंड ऑब्ट्यूज, और नंबर थर्ड है राइट। ये तो क्वेश्चन जो है टिक वाला है, दोनों एंगल सुप्लीमेंट्री के दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, तो देखो सुप्लीमेंट एंगलों का जो टोटल होता है वो हमें पता है 180 होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद ही हम इस पर टिक लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में करना क्या है, सॉल्यूशन में हमें करना है बस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमें करना है 4, देखो कैसे, let angle be x and its supplement angle be 180 माइनस x, ये है हमारे एंगल्स, डिग्री लगा दो चलो इन पर। अब ये कह रहा है दोनों होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूट,
तो एक्यूट क्या होता है, एक्यूट तो हमारे 90 से छोटा होता है। 90 से छोटे की कंडीशन नहीं बन पाएगी, नहीं बनेगी ना। क्यों नहीं बनेगी, देखो दोनों ही एंगल का दोनों एंगल, यदि हम एंगल यहां पर एक्यूट 90 से छोटा ले लें यानी 80 ले लें, तो दूसरा एंगल कितना निकल कर आएगा 180 माइनस 80, ये निकल कर आएगा 100। तो ये दोनों ही एक्यूट नहीं हुए, दोनों ही एक्यूट इस कंडीशन में नहीं होंगे, ये निकल कर आएगा क्या, राइट एंगल। तो ऑप्शन में राइट एंगल आंसर है, और इसको हम लिख भी देंगे, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको कराया था उसी का आंसर ये सेम है, बिल्कुल टिक लगा देंगे इस पर। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहां कर सकते हैं सोल्व उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों एंगलों के लिए कहा गया है उसने कि दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल, ये भी राइट हो और ये भी राइट हो। तो दोनों राइट होता 90 डिग्री का, 90 ही इसका आंसर आ जाएगा। निकालें हम x इक्वल टू 180 माइनस x इधर आएगा। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कितना आया 90, और 90 को कहते हैं राइट एंगल। इस पर ये कर देंगे टिक, टिक का क्वेश्चन है बस ओनली। अब आइए डायग्राम के क्वेश्चन हैं उनको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर AOB is a straight line and the रे क्या होती है अभी बताएंगे। रे का डेफिनेशन आपने याद किया होगा क्लास 6 में, रे क्या होती हैं। और रे, लाइन सेगमेंट, एंगल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन याद किया होगा। और रे इसमें ओसी है, स्टैंड्स ऑन इट मतलब स्टैंड मतलब खड़ी है। इफ दिया है, इफ एंगल ए ओ सी इक्वल 64 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये रे है और एक रे इस पर स्टैंड मतलब खड़ी है। ये एंगल इधर है, ये 64 डिग्री का है और ये x डिग्री का है। हमें x फाइंड करना है। तो देखो ये रे है और ये कॉमन रे है, एडजेसेंट है दोनों एंगल, और दोनों एडजेसेंट एंगल है तो दोनों ही क्या बनाएंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का टोटल आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखो वी नो दैट, हमको क्या मालूम है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ये ए है ओ, ये सी और ये बी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 80 डिग्री क्यों है, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री क्यों है, ये कंडीशन बताना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
कंडीशन क्या है, लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स, यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं, एडजेसेंट साइड है, दोनों एडजेसेंट में लगातार एंगल, और ये क्या चीज है, ये एक रे है, एक रे पर कितनी भी एंगल स्टैंड कर दें, कितनी भी हम रे स्टैंड कर दें एक ही पॉइंट पर, और सबका टोटल 180 डिग्री ही होता है, हमेशा होगा। एओसी का वैल्यू दे रखा है 64 डिग्री, और ये एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री, इधर चला जाएगा, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, एक्स आएगा 0 से 4 जाएंगे 6, 7 से 6 जाएंगे 1 और 1, 16 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, इसको समझ लीजिए, ये समझ में आ रहा है तो सभी क्वेश्चन जो 2 3 4 हैं बिल्कुल हो जाएंगे, और धीरे धीरे करते रहें मेरे साथ, नोट भी करते रहें इनको। क्वेश्चन नंबर 7 है अब, इन द गिवन फिगर है और फिगर में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड द रे और ये जो रे है OC स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट का मतलब इस पर खड़ी है। इफ एंगल AOC इक्वल 2x माइनस 10 डिग्री, एंगल BOC इक्वल 3x प्लस 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एंड फाइंड करना है हमें AOC एंड BOC, ये फाइंड करने हैं। पहले डायग्राम यहां देखिए, नोट कर लें, AOC ये ठीक है, तो ये देखो डायग्राम है ऐसा, ये रे है एक और रे है, और इस पर ये स्टैंड है OC, OC स्टैंड मतलब खड़ी है, A पॉइंट और ये BAC, ये A, और ये वाला एंगल जो है AOC 2x माइनस 10 है, और ये वाला है 3x प्लस 20 डिग्री, दोनों एंगल है। जब ये रे है, ये रे है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, और इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर ये कहलाए जाएंगे। सुप्लीमेंट्री एंगल भी है, 180 डिग्री भी हो जाएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट वी नो दैट लिख दीजिए, वी नो दैट एंगल AOC इधर वाला है और BOC उधर वाला है, इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्यों होता है, कमेंट करके बताएं भी जल्दी से, इनका टोटल 180 क्यों होता है, ये कमेंट करें। कौन कौन कमेंट करते हैं, ये लीनियर पेयर्स यानी LP भी कहते हैं इसको, लीनियर पेयर्स,
अब AOC का वैल्यू दे रखा है 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 प्लस BOC का है 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो बाद में लगा लेंगे, जब हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा तो हम उसमें डिग्री यूज कर लेंगे बाद में। अब देखो 2x और 3x हो जाएंगे 5x, और 20 से 10 माइनस करो 10 आएगा 180, ये 10 इधर जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 10, 5x इज इक्वल टू 170 और x इज इक्वल टू 170 डिवाइड 5, देन x इज इक्वल टू 5 3 15 और 5 4 20, 34 आ जाएगा x का वैल्यू। डिग्री लगा सकते हैं, यहाँ पर डिग्री लगा सकते हैं, आया है, x का वैल्यू आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल AOC। तो इसको कैसे करेंगे, एंगल AOC देखो ये कितना है 2x माइनस 10 है, 2x माइनस 10 और डिग्री है इस पर, सीधा सीधा मतलब है 2 मल्टीप्लाई 34 माइनस 10 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 34, लगा दो इसमें, तो ये होगा 34 2 जा 2 4 जा 8 2 3 6 माइनस 10, निकल कर आया जाएगा सीधा सीधा 58 डिग्री। अब जब ये 58 है तो ये 180 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं हम, और यहाँ वैल्यू इंक्लूड करके भी निकाल सकते हैं, किसकी, BOC के लिए 3x प्लस 20 और डिग्री 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 20, तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 3 9 और 1 10 प्लस 20 कर दो, इसमें निकल कर आ जाएगा 122, ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आपका है आंसर। अब इसे करिए आप जल्दी से नोट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस पर चलेंगे नंबर 8 की तरफ। हाँ तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट करके जाएं, बिना कमेंट करे कोई ना रहे भाई, कमेंट अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर AOB ये स्ट्रेट लाइन है, जहां भी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे समझ जाओ लीनियर पेयर बनेगा। गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है एंड रे OC एंड OD, दो रे हैं इस पर, OC एंड OD स्टैंड ऑन, इस पर खड़ी हुई हैं। इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल BOD ये D है 70 डिग्री, एंगल COD इक्वल टू X डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे देखो, डायग्राम बनाया नहीं है, बनाते हैं, चलो डायग्राम इससे बनाएंगे। गिवन फिगर AOB ये है A और यहां है पॉइंट B, इस पर एक पॉइंट पर दो रे हैं, ये वाली, हाँ ये कौन सी है, एक पहली वाली ये C है और ये D है, ये C और ये D, ये वाला 65
5 डिग्री का है, ये वाला 70 का है, ये वाला x है। अब तीनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो तीनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है सीधी वाली। क्लियर? तो तीनों को ऐड करेंगे हम इसमें। सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे वी नो दैट, अब वी नो दैट लिखेंगे तो लिखेंगे एओसी प्लस ये वाला एओसी, वो नहीं लिखा, एओसी सीओडी और बीओडी ये वाला। कैसे भाई? बीओडी 70, सॉरी ये x है और ये 70 है। हाँ ये अब ये बीच वाला है सीओडी प्लस और वो है बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 क्यों है बताइए? लीनियर ये पेयर है इसलिए 180 है। अब एओसी का वैल्यू दे रखा है 65 डिग्री, ये सीओडी x प्लस ये 70 इज इक्वल टू 180। इनको ऐड कर दें, यहाँ पर देखो 5 आएगा और 7 और 6 होते हैं 13 कर देंगे प्लस x 180 डिग्री, ये इधर जाएगा सीधा सीधा x फाइंड हो जाएगा। 180 माइनस 135 x का आएगा सीधा सीधा 5 और 4 45 डिग्री फाइंड हुआ है हमारा। 45 डिग्री हो गया है फाइंड, कर लो इसको नोट। अब चलेंगे बिल्कुल नए प्रश्न, नए क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये वाला, आगे वाला ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं अभी। क्वेश्चन 6, 7 और 8 बिल्कुल सेम है, और 7 और 8 बिल्कुल सेम है, और जो 9 और 10 सॉरी 9 10 सेम है, 11 थोड़ा सा डिफरेंस है। बस आसान क्वेश्चन है, इजी है, बस एक बार कर लीजिए, दोबारा समझ में जरूरत ही नहीं है दोबारा समझने की। एक बार समझ लीजिए, फिर अपने आप बिना देखे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। Question number 9 in the given figure. और फिगर में है 2 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस हैं AB एंड CD इंटरसेक्ट at a point O if angle AOC is equal to 42 डिग्री है इसमें गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सभी एंगल्सों का हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो एंगल कितने कितने हैं देखो, ये है AOD, फर्स्ट में एंगल AOD है, सेकंड में है एंगल BOD, थर्ड में फाइंड करना है COB। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। इसमें डायग्राम देखो यहाँ पर है,
ये वाला है डायग्राम, एक रे ऐसे है, एक रे ऐसे है, और ये रे हैं दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ऊपर, ये ए बी सी और ये डी। एंगल ये वाला है 42 डिग्री का। अब देखो सबसे पहले हम कौन सा फाइंड करेंगे, यहां देखो ये एंगल 42 का है और एओडी कहाँ है, ये वाली है एओडी, ये वाली। तो अगर नीचे की तरफ देखें तो ये एंगल दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इन दोनों का जो टोटल है 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं एक सीधी लाइन पर, और ये लाइन स्टैंड है, ये लाइन खड़ी है यहाँ पर, वो ये लाइन खड़ी हुई है, तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे और इनका टोटल होता है 180 डिग्री। लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, और हमें क्या मालूम है, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, जो गिवन है उसके साथ दूसरा वाले लीजिए, BOC ले लीजिए या ये वाला कोई सा भी ले लीजिए। तो हम फर्स्ट का कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसलिए ये लिया है हमने, और इन दोनों का टोटल 180 क्यों है, ये होते हैं लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है। AOC कितना है 42 डिग्री प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर चला जाएगा माइनस में, तो AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री, तो माइनस कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। यहां से देखो 0 से 2 जाएंगे 8, और यहां बच्चे 7 से 4 जाएंगे 3 और 1, AOD निकल कर आया 138 हो गया है। अब बचे हमारे ये और दो एंगल बचे हैं, दो एंगल हो गए, फर्स्ट निकल गया, दूसरा कैसे निकलेगा उसका थोड़ा अलग कंडीशन है, मैं बताता हूं कैसे। सेकंड वाला लिखेंगे BOD, ये जो एंगल है BOD, कहां पे BOD, ये वाला है BOD, इस पर मार्किंग कर दूं मैं, ये BOD, ये वाला एंगल इसके इस वाले के इक्वल है, ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल क्यों होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने अभी लिखवाया नहीं है क्योंकि आपको याद हो 6 क्लास में बताए हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन क्रॉस करके जाती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगलों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वो इक्वल होते हैं। ये वाला है इक्वल AOC के, क्योंकि इसके सामने AOC है, AOC कंडीशन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल, तो इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा हमें निकालने का, सीधा सीधा 42 आ गया, BOD आ गया। अब ऐसे ही नंबर सेकंड निकालेंगे, नंबर थर्ड वाला, इसको चलो यहां करते हैं, नंबर थर्ड ये है हमारा COB, कौन सा है COB, ये वाला एंगल है, ये है COB, ये किसके इक्वल है, इस वाले के, ये दोनों अपोजिट हैं, ये हमने भी फाइंड कर लिया है इसलिए हम वर्टिकली अपोजिट लगा रहे हैं, फाइंड नहीं करते तो इसके साथ लीनियर पेयर बना सकते थे, इन दोनों को ऐड करो 180 लगाओ इक्वल में निकल आएगा, और वर्टिकली पोजीशन निकालना तो उससे भी निकाल देंगे हम। तो ये है हमारा AOD के इक्वल, और लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये COB कितना हो जाएगा, ये भी हमारा जो अभी निकाला हमने AOD 138 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए आप नोट, बिल्कुल नोट कर लीजिए, जैसा ये है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, उसको भी अभी करूंगा, इसको नोट कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। देखो तो करते हैं हम इसको भी, 10 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इजी है वैसे तो करना,
उसके बाद 10 है, फिर 11 है। सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए, किसी को कोई दिक्कत। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं हम। इन द गिवन फिगर, फिगर बना हुआ है क्वेश्चन 10 के लिए। इन द गिवन फिगर, फिगर में क्या है? फिगर है टू स्ट्रेट लाइन। इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, स्ट्रेट लाइन, लाइंस है पी क्यू एंड आर एस, इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल POS इक्वल 140 डिग्री। और फाइंड हमें करना है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द एंगल्स। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट निकालना है POR का, सेकंड निकालना है ROQ, और थर्ड है QOS। सॉल्यूशन इसका देखो कैसे करेंगे, पहले डायग्राम यहां पर देखो बना देते हैं। डायग्राम थोड़ा सा ऐसे है और ऐसे है। ये रे है दो, ये वाली, ये P है, यहाँ O और Q, ये R और यहाँ S। गिवन में POS था, ये वाला एंगल था 140 डिग्री। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा, ये एंगल इसके लीनियर पेयर है और इसके भी लीनियर पेयर है। या तो इधर से कर दीजिए या इधर से कर दीजिए, किसी एक साइड से तो करना पड़ेगा। अब फर्स्ट में क्या है, POR है, ये वाला, दोनों लीनियर पेयर है, एक ही सीधी स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए ये लीनियर पेयर है। तो दोनों को ऐड कर दो, लिखेंगे वी नो दैट। और इसमें क्या करना है हमें, लिखेंगे POS प्लस POR इज इक्वल टू 180। क्यों है, लीनियर पेयर की वजह से। POS दिया है 114 और POR फाइंड हो जाएगा, ये वन वाला, वन कंडीशन लग रही है यहाँ पर 180। तो POR हो जाएगा 180 माइनस 114। देन POR माइनस करो इसमें से माइनस 0 में से 4 जाएंगे 6, और 7 से 1 जाएंगे 6 और 1, 1 नहीं 66 आएगा बस ओनली। अब आइए, अब ये हमारा आ चुका 166, सॉरी 66 है, 166 नहीं है, 66 है। देखो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट का इसमें कंडीशन अब लग जाएगा, सीधा लग जाएगा। लिखेंगे ये ROQ, नीचे वाला है एंगल ROQ इक्वल है एंगल POS के। और क्यों इक्वल है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया 114 डिग्री। आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास आंसर शीट है और आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो, लीनियर पेयर बनाकर भी कर सकते हैं। हम इसे बार बार लीनियर पेयर बनाने पड़ेंगे आपको, अगर लीनियर पेयर की कंडीशन से करना है तो, इसलिए हम सीधा सीधा करते हैं। अब ये है नंबर हमारा, सेकंड था, अब ये थर्ड है। एंगल है QOS,
बताइए किसके इक्वल है? QoS वाला, QoS ये इसके इक्वल है, POR के। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सीधा सीधा जो QoS है, अभी निकाला था हमने 66 डिग्री। तो है या नहीं बताइए, एक बार कमेंट बताइए। 9 और 10 क्वेश्चन एक से हैं, बिल्कुल इजी हैं, सेम ही है, सेम कंडीशन लगी हुई है दोनों में ही, बिल्कुल सेम कंडीशन वही है जो 9 क्वेश्चन में लगाई थी हमने। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 11, तो जल्दी से नोट कर लें। इजी है क्वेश्चन, टाइट नहीं है बिल्कुल भी, आराम से करते रहिए, समझ समझ कर करते रहिए, ठीक है। अब देखो आएंगे हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल वो होते हैं जिन एंगलों का टोटल पूरा सर्कल यानी 360 होता है, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। 360 वाले को कंप्लीट एंगल कहते हैं, यही इसमें कंडीशन लगना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले यहां लिख देते हैं, उसके बाद हम करेंगे। लिखा है इन द गिवन फिगर, और फिगर में क्या है? फिगर रे है, कई सारी रे हैं इसमें। ओ ए, सॉरी बी लग गया है, ओ ए कॉमा ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ये रे हैं आर सच दैट इनके बारे में क्या है, एंगल बने हुए हैं ए ओ बी। ए ओ बी दिया है 56 डिग्री, कॉमा बी ओ सी 100 डिग्री, कॉमा सी ओ डी x डिग्री, एंड एंगल ए ओ डी 74 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन करने से पहले देखो डायग्राम बना दें, और डायग्राम में कहां से स्टार्टिंग है? ए ओ बी सी डी, ठीक है। ये डायग्राम है, सबसे पहले ये रे है, ये ए, फिर यहां बी, और बी के बाद इधर सी है, नीचे की तरफ सी है, सीधा खड़ा है बी, बी खड़ा है सीधा ऐसे, ये बी है, यहां सी है, और ये डी रे है। अच्छा, इसमें क्या क्या गिवन है यहां लिखा हुआ है, यहां से लिख लेंगे। ए ओ बी 56 है, ये ओ है, 56 है, बी ओ सी 100 डिग्री, सी ओ डी एक्स डिग्री, और ये 74 डिग्री। अब ये पूरा सर्कल हो गया, यानी पूरा कंप्लीट हो गया है एंगल। तो इसका जो टोटल है 360 होता है। लिखेंगे वी नो दैट में सभी एंगल प्लस कर दो इसके, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ये वाला एंगल, ये नीचे का सी ओ डी, और प्लस लास्ट का ए ओ डी इज इक्वल टू 360, और ब्रैकेट में लिख देना कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल लिख देना। ए ओ बी दिया है 56 का, प्लस बी ओ सी 100, प्लस ये x है, और ये 74 इज इक्वल टू 360। इसको कर देंगे सोल्व, और x का आंसर बिल्कुल निकल कर आ जाएगा फटाफट। कोई देर नहीं लगेगी, इसको ऐड कर दो बस। ऐड करेंगे 7
और 6 ऑफ 0, 10 की 0 कैरी 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 2 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री लगा दो चलो इन पर डिग्री। अब ये इधर चला जाएगा, x का आंसर सीधा सीधा आप बिल्कुल निकाल लेंगे बेफिक्र होकर। ये x निकल गया हमारा 0, 6 में से 3 जाएंगे 3 और 1, 130 डिग्री आ रहा है मेरा तो आंसर। आप बताएं आपका कितना है, देखते हैं एक बार चेक करके। 13 एक्सरसाइज बस। थर्टीन का है लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर राइट है और नोट कर लीजिए अब इसको। 13 जो चैप्टर है एक ही एक्सरसाइज था, ओनली 13 और ये हो चुका है कंप्लीट। एक बार बस एक बार और इस एक्सरसाइज को कवर कर लें आप, फिर जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे इसको। एक बार और कर लें फिर नहीं भूल पाएंगे कि इसमें क्या है। अब हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ नए दिन। तब तक के लिए इसको लर्न करते रहिए बार बार और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन टिक करते रहें, नोटिफिकेशन आपके साथ मिलती रहेंगी। कमेंट करना नहीं भूलिएगा भाई, कमेंट भी कर दिए करें।